कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत और अध्याय 32 तृतीय स्कंद का आज हम प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि कपिल भगवान बड़े अच्छे से और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारा जीवन कैसा होता है। एक पुरुष जो किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो वो उसके लिए नरक का द्वार साबित होती है। वो अपनी भजन भक्ति को छोड़कर उस स्त्री के मेंटेनेंस में पूरी तरह से लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। और एक स्त्री जब किसी बहुत अच्छे पुरुष से शादी करती है, फिर उसको संतान, घर, ये सब आते हैं, तो वही सब उसके लिए उस प्रकार से हो जाते हैं जैसे एक हिरन के लिए सुंदर सा म्यूजिक जो है वो बहेलिए के द्वारा बजाया गया म्यूजिक उसके मृत्यु का कारण बनता है। वो स्त्री जो है उन सब घर संसार में फंसकर और फिर से आवागमन के चक्कर में फंस जाती है। तो कपिल भगवान ने यही बताया कि हमें प्रयास करना है कि हमें भक्ति में लगना है और भगवान कृष्ण की भक्ति किस तरह से करनी है। ये सारे जो संसारिक वस्तुएं हैं, मोह माया के जाल हैं, इन सब से मुक्त होना है। अपनी पत्नी या पति से, घर से, बच्चों से, किसी चीज़ से हमें अटैच नहीं होना है। इन चीज़ों को इनका होना गलत नहीं है, मगर इनसे अटैच नहीं होना है, इनसे मोहित नहीं होना है, इनसे आसक्त नहीं होना है। नहीं तो फिर से हम जो है अपने जन्म मृत्यु की तैयारी करें। ये तो बिल्कुल क्लियर कल उन्होंने बता दिया कि शादी करना बुरा नहीं, लेकिन शादी के बाद में मोहित हो जाना गृहस्थ आश्रम से, अपनी साज सामग्री से, ये बिल्कुल नरक का द्वार है। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 का प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 32 का नाम है कर्म बंधन। तो टॉपिक इतना इतना ज़्यादा खतरनाक है, कर्म बंधन, तो इसमें फिलॉसफी और हैवी आने वाली है। बस ये एक दो चैप्टर्स बचे हैं। ये तृतीय स्कंद थोड़ा फिलॉसफिकल ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्शन शास्त्र और बहुत फिलॉसफी है, इसलिए इसमें इतना हमको थोड़ा सा समय लग रहा है। और इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। आगे तो चौथे स्कंद से बस कथाएं शुरू हो जाएंगी। फिर दक्ष की कथा आएगी और शिव जी की कथा आएगी, कैसे सती माता ने अपना देह त्याग किया और ध्रुव महाराज किस तरह से घर छोड़कर निकले अपने घर से, तो वो सब कथाएं उसमें आएंगी। मगर जो बहुत बहुत ही आवश्यक बातें हैं, हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य बातें हैं, वो इन अध्यायों में हैं। इसलिए अभी जो ये अध्याय हो रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। इनके अंदर जो बातें लिखी है वो हमारे जीवन को एक नई राह दे सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कपिल उवाच, भगवान कपिल ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तो कपिल भगवान यहाँ पे गृहस्थ जीवन के विषय में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो शादी करता है उसको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हम शादी करेंगे आपसे लेकिन हम भीख मांग के ही खाएंगे, तो कौन स्त्री उससे शादी करेगी। तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में उसको ये इंद्र तृप्ति और आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। जब शादी होगी तो घर भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, बेड भी चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए। तो उन सब इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। और उस आर्थिक समस्या से छूटने के लिए वो क्या करता है, वैदिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक अनुष्ठान भी करता है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेगा, विशेष विधि विधियों का पालन करेगा, नियम व्रत धारण करेगा, ये सब चीज़ें करेगा ताकि मुझे आर्थिक सहायता मिले देवताओं की ओर से। तो हम देखते हैं घर गृहस्थी वाले जब भी कोई पूजा पाठ करते दिखते हैं तो उसका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि ये जो विशेष देवी हैं या देवता हैं, ये हमारी इच्छाएं पूरी करें, ये हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करें, ये हमारे को आर्थिक सहायता करें, हमें पैसा दे, धन दें, जिससे कि हम अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं पूरी कर सके। बस उनका यही मोटिव होता है। देखने से लगेगा बहुत धार्मिक हैं, टीका लगा के घूमेंगे, खूब सारी मुंदरियां पहनेंगे, ये अंगूठियां डालेंगे, ये शनि की अंगूठी, ये बृहस्पति की अंगूठी, और गले में मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला होगी,
और बहुत धोती कुर्ता होगा, साड़ी होगी, और रोज सुबह उठ के नियम से जल चढ़ा रहे हैं शिव जी को। हर सैटरडे को शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं। ट्यूसडे को जहाँ हनुमान जी के यहाँ जा रहे हैं। ये लोग कृष्ण भक्ति करते हुए भी दिखते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। जन्माष्टमी पे बिल्कुल निर्जला व्रत रखेंगे। तो देखने से लगता है बड़े धार्मिक हैं, मगर ये केवल अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही वो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। अगर इन्हें कहा जाए कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो वो आपकी कोई भी मनोकामना पूरा नहीं करने वाला है, तो ये सब बंद कर देंगे, फिर ये कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो गृहस्थ जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान और ये क्यों करते हैं? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और उसके द्वारा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और आर्थिक विकास के लिए बार बार ये इस प्रकार के धार्मिक कृत्यों को करते हैं। ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। भक्ति का तो कोई लेश मात्र नहीं होता। कई बार भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी हम तो क्या भक्ति करते हैं, अरे उनको देखो। एक हमारे पड़ोस में रहती है वो औरत, इतना नियमित रूप से सत्संग जाती है, इतना नियमित रूप से मंदिर जाती है। या आप लोग जो जप करते हो, हमने देखा है आप लोग जप करते हुए बातें भी करते हो, आप लोग जप करते हुए टहलते हो, लेकिन हमारे सामने वाला जो है वो भी पूजा करता है। वो जब सुबह सुबह जप करने बैठता है तो वो माला पे ऐसा ध्यान लगाता है, एक जगह बैठकर बिल्कुल प्रॉपर आसन के साथ, नियम के साथ वो करता है। तो देखने से हमें लगेगा कि उनकी भावना है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। पर हमें समझना है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो सकाम भक्ति है, वो निष्काम नहीं है। वो हृदय में नाना प्रकार की इच्छाएं लिए बैठे हैं। उनके हृदय के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। उनको बहुत सारा पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, स्त्रियों का भोग करना है और पुरुषों का भोग करना है, या फिर अपनी शारीरिक कांति को सुंदर करना है, आकर्षक दिखना है, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर हो जाना है ताकि आकर्षक लग सके, खूब पैसा मिल जाए, खूब बड़े घर के अंदर रहना है। ये सारी गंदगी उनके हृदय में वो पाले बैठे हैं और उसी को पोषित करते हैं ये देवता। जब वो किसी विशेष देवता से मांगते हैं कि आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, और वो देवता उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो उनके अंदर जो ये वासनाएं हैं ये और अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन भक्त लोग जब भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, तो वो इन सब वासनाओं से दूर जाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम इस महामंत्र के माध्यम से भगवान से ये नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे रातों रात करोड़पति बना दो, दूधो नहाऊं पूतो फलूं, है ऐसा थोड़ा ना मांगते हैं। हम क्या कहते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरी। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु कीतयि। हे प्रभु मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदरी स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र प्रार्थना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे, बस ये चाहिए मुझे। धन का क्या करूँगा, पैसा आएगा चला जाएगा, स्त्री आएगी वो मर जाएगी एक दिन, और ये बहुत सारे फॉलोवर बन जाएंगे, ये तो नरक ही ले जाएंगे। मुझे क्या करना प्रभु, बस आपकी भक्ति बनी रहे। और यही प्रार्थना हम देखते हैं दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि करते हैं। सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम के अंदर भगवान को कहते हैं, इदं ते वरम वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, न चान्यम वृणेहं वरेशदपीह, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्यै। हे प्रभु मुझे तो ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की चरम सीमा आपका वैकुंठ धाम ही चाहिए, यहाँ तक कि मुझे तो 9 प्रकार की भक्ति से होने वाले लाभ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ, ये जो आपका बाल गोपाल स्वरूप है हे कृष्ण, जिसमें माता यशोदा आपको रस्सी से बांध रही हैं, बस ये मेरे हृदय में हमेशा निवास करे। भगवान आपका दर्शन मुझे होता रहे मेरे हृदय के अंदर, आंखें खोलूँ तो भी दर्शन हो, आंखें बंद करूँ तो भी दर्शन हो, ये चाहिए। और यही सेम प्रार्थना श्रीपाद शंकराचार्य जी ने की है जगन्नाथ अष्टकम के अंदर, जहां वो भगवान जगन्नाथ को कहते हैं, न वयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभावम,
न याचे हम रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। कहते हैं, ना तो मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर पत्नी चाहिए। नॉर्मल लोग जो जो मांगते हैं वो सब मुझे नहीं चाहिए, जिसको पाने की सर्वसाधारण व्यक्ति कामना करेगा। हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के वे स्वामी मेरी दृष्टि के आगे मेरे को दृष्टि गोचर हो, मुझे दर्शन दे, जिनकी पत्नी समुद्र के जल से निकली थी। लक्ष्मी जी अर्थात लक्ष्मी जो लक्ष्मीपति हैं, वे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के आगे मुझे दर्शन दे, बस ये चाहिए। तो भक्त इस प्रकार की इच्छा करते हैं। इसलिए हमें दिखता है कि भक्त लोग ना इतना ज़्यादा नियम के साथ, बहुत कट्टरपन के साथ मंदिर जाना या माला जप के समय एकदम बैठ जाना, क्योंकि उनको जो चाहिए बदले में वो कोई सकाम इच्छा थोड़ा ना है उनके मन में, इसीलिए वो इतना ज़्यादा ये सब नहीं करते। भक्त लोग थोड़ा लाइट मोड में रहते हैं, क्योंकि वो भक्ति चाहते हैं, भगवान से कुछ चाहते नहीं है बदले में। अब जो व्यक्ति, घर के अंदर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक नौकर है और एक बेटा है। नौकर जो है घर में कितना ध्यान से रहता है, क्योंकि जरा सी भी गलती हो गई तो मालिक से डांट लगेगी, पिटाई लगेगी। उससे अगर कुछ गिर गया, टूट गया तो बहुत उसकी पिटाई लग जाएगी, सैलरी कट जाएगी, उसको बहुत टेंशन रहती है। सैलरी कट जाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलाऊंगा, इस तरह से। लेकिन बच्चा भी घर में रहता है, बच्चे को पिता से इतना डर थोड़ा ना लगता है। बच्चा भी डरता है, मगर अब सामान बच्चे से गिर जाए तो डांट तो बच्चे की भी लगेगी। लेकिन बच्चे को इस बात का डर नहीं है कि मेरे पैसे चले जाएंगे या मैं कहाँ से अपना काम चलाऊंगा, वो इस प्रकार से नहीं सोचता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सकाम भक्त होते हैं देवी देवताओं के, वो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि उनके नियम कायदे कानून जो हैं उसमें ज़रा सी भी त्रुटि हो जाए तो उसका सारा का सारा असर ही उल्टा पड़ जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया था, एक हमारी आंटी है, उन्होंने बताया वो संतोषी माता के व्रत रखती थी, और संतोषी माता के व्रत में खट्टा जो है वो देखना भी नहीं होता, ऐसा कुछ नियम होता है, खाना तो बहुत दूर। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची जो है बाहर से चाट पकौड़ी ले आई और लाके दिखाती, मम्मा ये देखो चाट। तो जैसी चाट देखी तुरंत वो सीढ़ी से गिर गई। तो वो बता रही थी कि ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना नियम तोड़ दिया। तो देवी देवताओं की वर्शिप में क्या होता है, या ये जो वैदिक अनुष्ठान है, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, इनमें ज़रा ज़रा सी बात पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़रा सी गलती हुई नहीं कि सारा का सारा उल्टा पड़ जाता है, और जो हम चाहते हैं वो भी हमें मिल नहीं पाता इतनी मेहनत करने के बाद। इसीलिए ये लोग इतने ज़्यादा हमें नियम के पक्के दिखते हैं। हर मंडे ये शिव जी के मंदिर में देखेंगे, हर सैटरडे ये शनि मंदिर में देखेंगे, इतने ज़्यादा नियम के साथ, और जब करने बैठेंगे तो आंख बंद करके इतना ध्यान से बैठेंगे। लेकिन वहीं जो भक्त लोग होते हैं वो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बच्चे की तरह रह रहे हैं। वो पिता से डरते नहीं हैं, डरते तो हैं मगर पिता समझते उन्हें, उन्हें अपना मालिक नहीं समझते कि मुझे सैलरी देगा। ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। ये लोग भक्त नहीं होते। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। ऐसे लोगों को अगर आप कहो कि आप कहाँ संसार में फंसे हो, आप क्या मांगते हो भगवान से, पैसा रुपया गाड़ी बंगला मांगते हो, बेकार है ये सब, आप बस भक्ति करो भगवान की, कुछ मत मांगो बदले में। बस आप ये मांगो कि कृष्ण भगवान जो है हमें दर्शन दे, हमारे मन के अंदर विराजमान हो जाए। हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं, इस प्रकार की प्रार्थना करो। तो ये लोग ऊपर से कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, लेकिन ये मानेंगे ही नहीं। आप देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो पूजा पाठ वाले होंगे। उनको ज़रा जाके बोलिए कि ज़रा इस महामंत्र का जप करो, इससे भक्ति मिलेगी। कहेंगे भक्ति क्या करनी है, कुछ पैसा मिले वो मंत्र बताओ, मुझे कुबेर का मंत्र बता दो, मुझे लक्ष्मी का मंत्र बता दो, मुझे सरस्वती का यंत्र दे दो, मुझे काल भैरव का यंत्र दे दो। कई लोगों को भगवत गीता दिखाने जाते थे तो वो कहते थे कि पंडित जी आपके पास लाल किताब है क्या, हमें लाल किताब चाहिए। तो पहले हमें पता नहीं था लाल किताब क्या होती है। हमने कहा इसका कवर तो नीला है मगर लाल कवर वाली गीता दे देते हैं हम उनको। तो वो कहते थे नहीं। तो बाद में पता लगा ये लाल किताब जो होती है कुछ कुछ किया कराया होता है, ये कुछ कर्म कांड में होती है, इसको रखने से कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो लोग बस यही सब चाहते हैं,
हमें बस भौतिक लाभ हो जाए। तो ऐसे लोगों को जब हम प्रचार करने भी जाते हैं तो ये रुचि नहीं लेते इन बातों में, ये भक्ति से विहीन है। क्यों भक्ति से विहीन है? क्योंकि इनके मनों में नाना प्रकार की इंद्र तृप्ति की भोग वासनाएं भरी पड़ी हैं, पूरी तरह भरी पड़ी हैं। चाहे ये किसी भी देवता की पूजा सकाम भक्ति अगर करते हैं, ऑफ कोर्स देवी देवताओं के भक्त भी निष्काम देखने में आते हैं, कई बार निष्काम भक्त भी होते हैं, शिव जी के कई भक्त निष्काम भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर 99% तो ये सकाम ही देखने में आते हैं। तो जितने ये सकाम भक्त होते हैं, ये लोग जो देवी देवताओं से सामान मांगते हैं, इनके हृदय में गंदगी भरी होती है, वासनाएं भरी होती हैं। तो ऐसे लोग भक्ति में कभी रुचि लेते नहीं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर इसी लोक में लौट आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा भक्ति करके उन पितरों की, देवी देवताओं की, ये चंद्रलोक पे चले जाते हैं। चंद्रलोक, स्वर्गलोक हैं या ये तपोलोक, इन लोकों में वो चले जाते हैं और वहां जाके सोमरस पीने को मिलता है। वहां पे सोमरस का पान करते हैं और अप्सराओं का नृत्य देखते हैं। दुनिया भर के वहां पे वैभव ऐश्वर्य हैं, सोने चांदी के महलों में रहते हैं, स्वर्ग में देवता बन जाते हैं। मगर कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। कुछ समय पे उस लोक में रहने के बाद में वापस उन्हें संसार में दोबारा आना पड़ता है और हमें याद भी नहीं रहेगा। आप सब जितने सुन रहे हैं या हम भी हैं, हम सब स्वर्ग में कितनी बार जा चुके हैं। हम सब कितनी बार इंद्र बने हैं, कितनी बार ब्रह्मा बने हैं, कितनी बार सूर्य चंद्र ये सब बने हैं, यमराज बने, हमें आज याद ही नहीं कुछ भी। तो क्या फायदा हुआ जाने का? बताइए, कोई फायदा हुआ स्वर्ग जाने का? तो दोबारा स्वर्ग जाके क्या करेंगे जब वहां पे इतनी बार जाने के बाद भी आज हमारे जीवन में कोई खास फर्क पड़ा नहीं। इस संसार में जो हम कष्टों का भोग कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा। द्वारिकाधीश भगवान एक बार रुक्मणी माता के साथ बैठे हुए थे। तो प्रभु भोग लगा रहे थे, रुक्मणी माता भगवान को भोग लगा रही हैं, अब थाली सजी हुई है और उनको पंखा कर रही हैं। तो द्वारिकाधीश भगवान ने एक चींटी को देखी और हंसने लगे, हल्के से हंस दिए। तो रुक्मणी माता पूछती है, जय जय प्रभु, आप भोजन पाते हुए हंसे क्यों? कहते, छोड़ो, तुम क्या करोगे जान के। तो नहीं बताइए मुझे, आप क्यों हंसे, बताइए। तो द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं, रुक्मिणी जी, ये जो चींटी देख रहे हो ना आप, ये चींटी 3 बार इंद्र बन चुकी है और अभी चीनी का कण ढूंढ रही है, कहाँ चीनी है, ये देखो। ये इस संसार का नियम है। क्या फायदा हुआ इसको इंद्र, सूर्य, चंद्र बनकर, फिर से चींटी बनकर अब चीनी का ही दाना चुग रही है। तो इस प्रकार से इन लोकों पर जाने का कोई खास फायदा होता नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। आप सब मेरे धाम में आइए, क्योंकि मेरे धाम में पहुंचने के बाद में दोबारा इस संसार में आना नहीं होता। एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है, फिर उसका दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता, वो दोबारा संसार में नहीं आएगा। ये कृष्ण भगवान ने कहा। ये अंतर है कृष्ण की भक्ति में और देवी देवताओं की भक्ति में। जो लोग कहते हैं कि हम देवी देवताओं में और कृष्ण में भेद नहीं करते, हम सबको एक मानते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं परम भगवान हूं और बाकी सब मेरे सेवक हैं। ये जितने देवी देवता हैं, निश्चित रूप से ये पूजनीय वंदनीय हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का हम तिरस्कार करें या उनका अनादर करें। जहां भी देवी देवता दिखे, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण के सेवक हैं। हमसे तो ऊंचे स्तर पे ही है ना। लेकिन उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा करने का फल नहीं मिलेगा। शिव, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान नाम के या भगवान कृष्ण के नाम के बराबर या उससे स्वतंत्र समझना, ये अपराध है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण भी वही हैं और शिव भी वही हैं और दुर्गा भी वही है और काली सब एक ही हैं, तो ये अपराध है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना ही ये मानना चाहिए कि वो सब बराबर हैं, चाहे इनकी पूजा करो चाहे उनकी पूजा करो, सब एक ही जगह जाएंगे। ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवी देवताओं के लोक में जाएगा, जो यक्षों की पूजा करेगा वो यक्षों के लोक में जाएगा, लेकिन मेरा भक्त मेरे लोक में आएगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो ये भगवत गीता के वचन हैं। कृष्ण भगवान ने तो नहीं कहा कि सब एक ही जगह आएंगे, और फिर आगे ये भी कहा कि इनके धाम में जाओगे तो बार बार जन्म मृत्यु होता रहेगा, लेकिन मेरे धाम में आओगे तो परमानेंट हो जाएगा, फिर वहां से आना नहीं पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुष के सारे लोग
भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक सम्मिलित हैं विलीन हो जाते हैं। तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम तो सभी देवी देवताओं को एक समान मानते हैं, हमारे हिंदुओं के घरों में जो मंदिर होते हैं वो बड़े भीड़ भड़ाके वाले होते हैं, एकदम ट्रैफिक जाम लगा होता है उनमें, इतनी सारी फोटो है जितनी रख सकते हैं अपनी अपनी जगह के अनुसार। और ऐसा नहीं है कि बड़ी जगह है तो वहाँ पे थोड़ा खुला खुला, जितनी जगह बढ़ती है उतने देवता भी बढ़ जाते हैं। 33 करोड़ है हमारे पास, कोई कमी थोड़ी ना है देवी देवताओं की। तो जितना ज़्यादा हम रख सकते हैं उतना रख देते हैं। उन्हीं में कहीं बीच में बेचारे भगवान कृष्ण ठाकुर जी भी फंसे होते हैं। तो सुबह जब आरती कर रहे होते हैं तो सबको घुमा देते, घुमाते घुमाते भगवान कृष्ण को भी दिख जाती होगी, कभी नहीं भी दिख जाती होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कृष्ण और बाकी सब देवता समान हैं, एक जैसे ही हैं, इन दोनों में, इन सब में कोई भेद नहीं, सब एक समान है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान विष्णु अपनी शैया पर लेटते हैं, कौन सी शैया पर? ये जो सर्पों की शैया है, शांताकारम भुजंग शयनम, भुजंग के ऊपर भगवान लेटते हैं। तो भगवान कृष्ण जब सांपों के ऊपर लेटते हैं और सांस अंदर अंदर की ओर करते हैं, जब भगवान सांस को वापस खींचते हैं, तो जितने देवी देवता है ना, इंद्रदेव का स्वर्गलोक, चंद्रदेव का चंद्रलोक, सूर्यदेव का सूर्यलोक, तपोलोक, जनोलोक, महरलोक, यमलोक, यमराज जी का यमलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और वो जो बुलबुला है ब्रह्मांड रूपी, वो भगवान विष्णु के रोम छिद्र में समा जाता है। और इनका काल कितना होता है देखो, थोड़ा सा आपको इमेजिन करने में आसानी होगी। भगवान विष्णु में और देवी देवताओं में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार के अंदर सबसे लंबी आयु ब्रह्मा जी की बताई है। बाकी सारे जो देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी के नीचे आते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। तो ब्रह्मा जी सबसे हायर हैं, उनकी हम बात करते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना लंबा होता है? इस संसार के अंदर जब 4,32,000 साल बीतते हैं, 4,32,000 ईयर्स जब बीतते हैं, तो एक कलयुग का समय होता है। फिर इससे दोगुना समय द्वापर का होता है, इससे 3 गुना समय त्रेता का ये होता है, और इससे 4 गुना समय सतयुग का होता है। यानी कि 4,32,00,000 साल का एक चतुर्युग होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युग जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के लोक में 12 घंटे होते हैं। और ऐसे ही 4,32,00,000 साल बीतते हैं दोबारा, तो ब्रह्मा जी के लोक में 12 घंटे रात के होते हैं, 24 घंटे का एक दिन। इतना बड़ा दिन ब्रह्मा जी का होता है। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है, और ऐसे ऐसे 12 महीने का एक साल, और 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी के जो 100 साल हैं, ये जब बीतते हैं, इतना समय कितना लंबा होता है? विष्णु जी ने बस सांस छोड़ी और वापस खींच ली, इतनी देर में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं। तो हम सोच सकते हैं विष्णु जी की सांस कितनी लंबी है। और भगवान विष्णु के सांस छोड़ने पर ऐसा नहीं कि एक ही ब्रह्मांड बनता है, उसमें एक ब्रह्मा बनता है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड। विष्णु जी के शरीर में जितने छिद्र हैं, जितने रोमकूप हैं, शरीर में छेद होते हैं ना, जहाँ से बाल निकलते हैं हमारे शरीर में, कितने शरीर में छेद होते हैं, कोई गिनती कर सकता है? अरबों खरबों की संख्या में छेद होते हैं। तो जब विष्णु भगवान सांस छोड़ते हैं तो इन सारे छेदों में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, हर एक में अपना ब्रह्मा, अपना शिव, अपना ये रुद्र और काली और दुर्गा, सरस्वती, और ये सब कुछ होता है, इंद्र, चंद्र, सूर्य और यमराज, सबके सब होते हैं। तो हम गिनती कर सकते कितने ब्रह्मा भगवान विष्णु की सांस लेने मात्र पे खत्म हो जाते हैं, कितने सारे ये देवी देवता खत्म हो जाते हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, इनका तो कोई कहना ही नहीं। तो इतना अंतर है भगवान विष्णु में और बाकी देवताओं में। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो पूरी तरह से माया के वशीभूत हो चुके हैं, वो इस ज्ञान को समझना भी नहीं चाहते। उनको ये सब बातें बताओ तो वो कान बंद कर लेंगे, हमें ये सब मत बताओ, हमें बस इतना पता है कि शेरावाली की पूजा करने से मेरा फ्लैट बन जाएगा, मेरी 2 गज की कोठी जो है, 2 गज की तो नहीं, 200 गज की जो जगह है वो 2000 गज की हो जाएगी। बस मुझे इतना पता है, इससे ज़्यादा मुझे जानना नहीं कुछ। हनुमान जी के ये मंगलवार करने से
मुझे सुंदर पत्नी मिल जाएगी, 16 सोमवार करने से शिव जी के मुझे अच्छा पति मिल जाएगा, बस मुझे इससे ज़्यादा जानना ही नहीं। आप ये सब फिलॉसफी अपने पास रखो। वो इस तरह के लोग होते हैं भौतिकतावादी। अपनी भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर सारे ज्ञान का हनन हो चुका है, वो जानना भी नहीं चाहते इन बातों को। लेकिन जो भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण के भक्त निष्काम होते हैं, वो कुछ नहीं चाहते प्रभु से। जो सच्चे कृष्ण भक्त होते हैं, हम तो झूठे झूठे ढावा करते हैं ना कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, पर वास्तव में हम भक्त नहीं हैं, हम तो कम भक्त हैं। कम भक्त कहते हैं ना, जो बिल्कुल बेकार व्यक्ति होता है। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं ही नहीं। कृष्ण के सच्चे भक्त तो वो होते हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगते। हम तो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं ना। तो धीरे धीरे स्तर पे आएंगे हम। ऐसा भी नहीं है कि प्रभु जी ने तो कह ही दिया भक्त हैं ही नहीं हम कृष्ण के, तो चलो माला भी छोड़ देते, ऐसा नहीं है। भक्त हम हैं, मगर हम सकाम भक्त हैं। धीरे धीरे हमें निष्काम भक्त बनना है, सच्चा भक्त बनना है भगवान का। सच्चा भक्त वो जो कुछ नहीं मांगे प्रभु से, वो बस ये कहे न व याचे राज्यम न च कणकमणिक्य विभावम। ये जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है, इस प्रकार का जब हमारा भाव बन जाए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना दर्शन दे दो, अपने मेरे हृदय में आप हमेशा विराजमान रहो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपकी भक्ति मिले, आपकी सेवा मिले। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या होता है? इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। हे राधे मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। और हरे राम मतलब हे राधे मुझे राम की सेवा में लगाइए। राम का मतलब होता है परमानंद देने वाले, राधा रमन, उनमें राम आता है, रमण बिहारी। तो ये प्रार्थना है भगवान की सेवा मांगने की। इस महामंत्र का मतलब ये नहीं होता कि मुझे जो है बहुत सारा भोग वांछा मिल जाए, काली तू कात्यायनी मेरी भोग वांछा पूरी करे, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। तो ऐसा नहीं हम मांगते, है ना। और आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बुद्धिमान है, जो शुद्ध चेतना वाले हैं, देखो उनके लिए नहीं कहा जा रहा है जो मूर्ख है, उन लोगों को कपिल भगवान नहीं संबोधित कर रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं मैं ये बात उसके लिए कह रहा हूँ जो बुद्धिमान है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो बात ना सुने, ये केवल बुद्धिमान लोगों के लिए बात है। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, दूषित चेतना नहीं होनी चाहिए, शुद्ध चेतना, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करके वो संतुष्ट रहते हैं, जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति करके संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे, हम कहते हैं माला ठीक है प्रभु जी, पर जॉब लगे ना, मेरी जॉब लगेगी तब तो, माला के अंदर से पैसे थोड़ा ना निकलेंगे, घर तो पैसों से चलता है ना। जो इस तरह की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि रोटियां पकानी है मुझे, बस मैं घंटियां बजाती रहूं मंदिर के अंदर, रोटियां पकाने क्या भगवान आएंगे क्या? मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतना नहीं जप कर सकती हूँ, मैं इतना ये नहीं कर सकते, हम इतनी आरती पूजा हमसे होती नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है। तो जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो कहते हैं हम भक्ति से संतुष्ट नहीं है। भक्ति ठीक है, ये भी करनी है, मगर हमें संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर दो कारण हो सकते हैं, या तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, या उस व्यक्ति की चेतना दूषित है, चेतना शुद्ध नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर ये होता है, बुद्धिमान भी होता है, शुद्ध चेतना वाला होता है, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। जैसे हम बड़े बड़े भक्तों का उदाहरण देखते हैं, जो बिल्कुल जैसे षड गोस्वामी थे वृंदावन के, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो 6 गोस्वामी थे, ये बिल्कुल संतुष्ट रहते थे। आप सोचोगे इनके पास घर होगा इसलिए संतुष्ट रहते होंगे, पेड़ों के नीचे रहते थे, किसी पेड़ के नीचे डेरा डाल के, अपना कोई आश्रम भी नहीं, आश्रम तो बड़ी दूर की बात, कोई झोपड़ी भी नहीं थी, पेड़ के नीचे। और आप कहते होंगे भाई पेड़ के नीचे सेटिंग बना ली होगी, कील वील लगा ली होगी सब। एक पेड़ के नीचे एक रात रुकते थे, फिर दोबारा उस पेड़ के नीचे नहीं आते थे, हर रात अलग पेड़ के नीचे रुकते थे। क्या पैसा क्या सामान होता था इनके पास? बस जो कपड़े पहन रखे शरीर पर वो होते थे, और कुछ मटका वटका होता होगा वो भिक्षा मांगने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन परम संतुष्ट, गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी, कल्लोल मग्नौ मुहुर, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्री जीव गोपाल कौ। गोपी भाव में हमेशा हिलोरे मारता था इनके हृदय के अंदर प्रेम। 24 घंटे आंखों में आंसू और कंपन, गला रुक जाना। कृष्ण भगवान से साक्षात बातें करने वाले संत थे। तो जो कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, वही वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध चेतना वाले हैं।
और यही हमको बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये बनना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये थोड़ा ना है कि हम बहुत पैसे वाले बन जाएं या बहुत वो हो जाए। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ऐसी दशा को प्राप्त करना है। और इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हमारी एक आचार्य हुई है, उनका नाम था जानवा माता। नित्यानंद भगवान की वो पत्नी थी। तो जानवा माता जो है वो भी भजन कुटीर में रहती थी, बिल्कुल विरक्ति के साथ में, और परम आनंद का अनुभव उनको होता था। मीरा जी के विषय में हम पढ़ते, घर बार सब छोड़ दिया। वो तो बिल्कुल बैरागन हो गई थी। तो कितनी बैरागनों का हमने जीवन पढ़ा है। शबरी जी भी ऐसी थी। तो घर गृहस्थी सब ठीक है, मगर इस माला के जाप से एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त होना है कि मैं ऐसी अवस्था में प्राप्त हूँ, षट गोस्वामियों के समान मेरी दशा हो जाए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आगे कह रहे, वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते। वे लोग प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाते हैं जो इस प्रकार के भक्ति में संतुष्ट रहने वाले हैं और तीनों गुणों से ऊपर होकर इंद्र तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करते। वो 24 घंटे कृष्ण तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। बस कृष्ण प्रसन्न रहने चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य बस कृष्ण खुश रहें। जैसे हमने एक कथा कई बार सुनी है। एक बार भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो गया। तो कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हुआ तो सारे द्वारका में शोर मच गया। ठाकुर जी के सिर में दर्द हो गया, क्या करे क्या करे। तो सब लोग आ रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, भगवान का दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो वहाँ पे नारद जी पधारे। नारद जी कहते, जय जय प्रभु, सारे संसार के जो सिरों का दर्द ठीक करता है उसके खुद के सिर में आज कैसे दर्द हो गया। तो कृष्ण भगवान कहते, नारद मुनि बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले मेरे लिए कुछ मेरी औषधि का इंतजाम करो। कहते, क्या लाऊं आपके सिर में, क्या लगाऊं बताइए। कहते हैं, मेरे किसी भक्त के चरणों की धूल अगर मेरे सिर पर लगाई जाए तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहते, इतनी सी बात प्रभु, अभी लेके आता हूँ, कोई भी दे देगा। नारद जी गए, पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, कोई भक्त तैयार नहीं हो रहा। सब कह रहे हैं, अरे नारद जी भगवान है, वो भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल डालेंगे, जय 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 राम 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 राधे राधे, कभी नहीं कभी नहीं। फिर द्वारका में पत्नियों के पास गए। सारी पत्नियां कहती है, नारद जी आपका दिमाग ठीक है, अपने पति के सिर पे अपने पैरों की धूल डालेंगे, हम नरक में जाना है क्या। इतने करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद तो कृष्ण पति रूप में मिले, वो भी आप छुड़वा दोगे, आप कहीं और जाइए। तो ऋषि मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे पर्वतों के ऊपर, भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद जी कहते, आंखें खोलो, ध्यान बयान बाद में करना, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो उसके सिर में दर्द हो रहा है, चरणों की धूली मांगी दो। तो कहते, नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हो, इतने हजारों साल से हम तपस्या कर रहे हैं, अब तक तो भगवान मिले नहीं, और जो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद है वो भी आप खत्म कर दोगे। अपने पैरों की धूल कोई देगा भगवान को क्या, नर्क जाना पड़ेगा उसके लिए। तो नारद जी बड़े बड़े दुखी हो गए, बड़े बड़े उदास हो गए। तो किसी ने कहा, वृंदावन में गोपियां रहती हैं, वो भी भगवान की बड़ी भक्त हैं, जरा वहां भी ट्राई कीजिए। तो नारद जी चले गए वृंदावन में, जाके ब्रज गोपियों के पास गए तो बोला, कृष्ण भगवान के सिर में दर्द है, बस इतना बोलना था। और गोपियां तो छाती पीट पीट के रोने लगी, अरे हमारे प्रभु के सिर में दर्द हो गया, क्या करो क्या करो, सब रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो नारद जी कहते हैं, कृष्ण भगवान ने उपाय बताया है कि दर्द कैसे ठीक होगा। सारी गोपियां ध्यान से सुनती, बताइए बताइए। तो जब नारद जी ने बताया, अपने पैरों की धूल दो, कहती बस इतना सी बात, ओ भर भर के धूल दे रही है, पूरा भर भर के, सारी गोपियों ने पूरी गठड़ी बना के दे दी धूल की, ये लो ले जाओ, लगा दो इसको ठाकुर के सिर पर। नारद जी कहते, तुम सबका दिमाग ठिकाने हैं, तुमको नर्क जाना पड़ेगा, अपने पैरों की धूल तुम भगवान के सिर पे लगाओगे। तो देखो गोपियों ने कितना सुंदर जवाब दिया। गोपियाँ कहती, नर्क जाना पड़ेगा ना, चले जाएंगे, ठाकुर जी तो खुश हो जाएंगे ना, हमारे भगवान खुश रहने चाहिए बस। उनके सिर में दर्द हो ये हम सहन नहीं कर सकते। अरे एक जन्म क्या, हम हजारों जन्म नर्क के अंदर सड़ने को तैयार हैं, पर हमारे भगवान खुश होने चाहिए, नारद जी ले जाओ ये। तब नारद जी ने उनको प्रणाम किया। देखो कितनी श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद जी ने आके भगवान कृष्ण के सिर पर वो धूली लगाई और कृष्ण भगवान उठकर बैठ गए। बोले, नारद जी इतना समय लगा दिया, कहाँ गए थे। कहते, प्रभु पूछो मत, यहाँ गया वहाँ गया, सब ने मना कर दिया, लास्ट में फिर वो गोपियों ने दिया। और मैं तो सोच के हैरान रह गया कि देखो संसार में किसी ने धूल ही नहीं दी अपने प्रभु के सिर को दर्द ठीक करने के लिए। तो कृष्ण भगवान कहते, नारद जी इतनी मेरी चिंता थी तो आपने अपने चरणों की धूल क्यों नहीं दे दी। नारद जी कहते, नारायण नारायण। तो इस प्रकार से जो ऑफ कोर्स नारद जी तो ये सब लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि गोपियों की भक्ति की महिमा हमको समझ में आए। तो जो लोग भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो अपनी इंद्रियों की कहाँ उन्हें सुध रहेगी।
वो तो ये कहते हैं हमें नर्क भेज दो पर प्रभु आप खुश रहो, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। देखो यहाँ कहा जा रहा है ना, वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। वे अपने कर्म में लगे रहते हैं लेकिन इंद्र तृप्ति नहीं करते, वे लोग कृष्ण तृप्ति करते हैं। अगर कोई हस्बैंड है तो वो पति होने की सारी ड्यूटीज अच्छे से निभाएगा, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। आप देखने से तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये भक्त है। बिल्कुल जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे, तो वो सारा केसेस हैंडल करते थे। तो जब वो कोर्ट में बैठे होते थे तो कोई पहचान नहीं सकता था कि ये भक्त हैं। इतने अच्छी तरह से अपना काम करना, बिल्कुल प्रॉपर उसी वेशभूषा में रहना, उसी प्रॉपर सीरियसनेस में रहना। तो जब प्रोफेशन के अंदर भक्त जाते हैं तो वह बिल्कुल प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। बिल्कुल आपको देखने से लगेगा नहीं कि भक्त हैं। जो जिस प्रोफेशन में है, कोई जो है कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस वाला काम करेगा, कोई शॉपकीपर है तो वो दुकान पे बैठेगा, कोई डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक में बैठेगा, कोई सब्जी बेचने वाला है तो सब्जियां बेचेगा। वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना कार्य करेगा। वहाँ पे ये नहीं कहेगा कि मैं तो भक्त हूँ ना तो मैं इतना समय नहीं दे सकता, मेरी माला रह गई, आज मैं थोड़ा लेट ऑफिस चला जाता हूँ। ये सब बहाने नहीं वो मारेगा। पूरी तरह देखने से लगेगा ये तो बिल्कुल निपट मायावादी है, ये तो पूरी तरह आसक्त है संसार में, ऐसा लगेगा देखने से। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी आएगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा उस सारी मेहनत का, वो रात दिन जागना और इतनी मेहनत करना, टेंडर्स पास करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, पेशेंट्स को देखना और दुकान में कस्टमर्स के साथ घंटों घंटों सिर खपाई करके सामान बेचना, इस सब के बाद जो मेहनत की कमाई उसको मिलती है वो सारा पैसा भगवान की सेवा में लगा देता है। तब पता लगता है बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल भी आसक्त नहीं था। तो देखो रिजल्ट को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जो जो हमने किया वो सब भक्ति हो गई ना। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं गीता में, कर्मयोग का मतलब यही होता है। कर्मयोग मतलब अपने सारे कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण कहते हैं कर्म ही पूजा है, बिल्कुल सही कृष्ण कहते हैं। लेकिन कर्म की पूजा तब है जब उस सारे कर्म का जो रिजल्ट है वो कृष्ण भगवान के चरणों में सौंप दिया जाए। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझे समर्पण, क्या लागे मेरा, स्वामी जय जगदीश हरे। ये भावना है इस भजन के पीछे। आरती तो सब गाते हैं, राग में गाते हैं अलग अलग, कोई वायलिन पे गाता है, कोई गिटार पे गाता है, कोई घंटियां बजा के गाता है, मगर ये भावना है कितनों की कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये शुद्ध भक्तों की भावना होती है। तब पता लगता है ये भक्त है। तो भक्त होने का जो रिजल्ट है वो ये है कि अपने सारे कर्मों का जो जो रिजल्ट है वो भगवान की सेवा में लगा देगा। तब पता लगता है कौन कितना बड़ा भक्त है। ऐसे बड़े घूमेंगे, अरे इतने लंबे लंबे तिलक लगाएंगे नाक से लेके और माथे, क्या सिर सिर पूरा पीछे तक चला जाएगा तिलक उनका, इतना लंबा तिलक लगाएंगे और धोती पहनेंगे और मोटी मोटी कंठी, इतनी मोटी कंठी माला होगी पता नहीं लगेगा कंठी माला है कि जप माला पहनी हुई है गले में, और इतनी बड़ी बड़ी शिखा रखी होगी। स्त्री है तो पूरा साड़ी में घूमेगी और जप करेगी और लोगों को बड़ी बड़ी बातें प्रचार करेगी, भक्त बनो, जप करो, गीता वितरण कर रही है। बहुत देखने में बड़े लोग करते हैं, लेकिन उनकी असलियत तब खुल जाती है जब उनको अपनी कर्मों का फल मिलता है और उसको वो स्वयं भोग लेते हैं। भगवान को उसका अल्पांश भी नहीं देते। उनको बोलो थोड़ा डोनेशन देंगे, मंदिर में जन्माष्टमी आ रही है, माता जी आप तो बड़ी भक्ति करते हो, आप तो बड़े मंदिर में लेक्चर देते हो, आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस दिखते हो हमको, आप तो सबको समझाते हो भक्ति के बारे में, थोड़ा मंदिर में डोनेशन दे दीजिए, जन्माष्टमी मनानी है, ठाकुर जी का जन्म दिवस है। हाँ हाँ प्रभु जी क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरी 100 रुपये की पर्ची काट दो ज़रा। अब 100 रुपये की भी तेरे को पर्ची चाहिए, वो कहता है रहने दो माता, आप हम किसी और से ले लेंगे। ऐसी हालत होती है लोगों की। तब पता लगता है, तब असलियत खुलती है, हैं? तब खुले प्रेम के पोल। कितना प्रेम है ठाकुर जी से, तब सारे पोल खुलती है लोगों की रिजल्ट देने में। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम ये कह रहे जो पैसा नहीं देता मंदिर में वो भक्त नहीं है। बात को समझिए, रिजल्ट जो है वो पैसा भी हो सकता है, रिजल्ट हमारी मेहनत भी हो सकती है, रिजल्ट हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो सब अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, हम कृष्ण के या गुरु के सेवा में या वैष्णवों की सेवा में, साधुओं की सेवा में अपने पैसे को ना लगाकर इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, हम उससे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नाना प्रकार का साज सामान खरीद रहे हैं, हम उससे अपने घर के अंदर बड़े बड़े गद्दे और बिना मतलब का सामान, जो सामान हमारे घरों में होता है ना, कभी कभी ढूंढो जाके, घर के अंदर 70 से 80% सामान तो वो होता है जो केवल हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि वो सबके घरों में होता है।
या वो पड़ोसी के घर में है, बस इसलिए हमने ले रखा है। बाकी उसके बिना हम आराम से रह सकते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको कम ही हम यूज़ ही नहीं करते। और जो 10% सामान है उसमें से भी वो ऐसा होता है जिसको लाने से केवल हमारी सिरदर्दी बढ़ी है। उसको लाने से कभी आराम तो हमें मिला ही नहीं, उसको केवल मेंटेन करने में ही हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, हमारे मैन पावर बढ़ा है, हमें को बस दिन भर केवल उसकी उसकी मुसीबत ही उठानी पड़ती है। तो ये जो बड़े बड़े सामान हमारे घरों में हम भर के रखते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब हमें पता लग जाता है कि कौन कितना वैरागी है, कौन कितना भक्त है। ऐसे लक्षणों से देखने से पता नहीं लगेगा। इसीलिए भक्तों को कभी जांचना नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम जो है बाहरी वेशभूषा से, हाव भाव से जांचते हैं, उससे परखते हैं कि कौन भक्त है। जो बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें करे, बहुत ही इस्कॉन वाली भाषा सीख जाए, अर्चा विग्रह मेरे घर में सेवा चलती है, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत बड़े भक्त हैं लगता है। ये जो बहुत तिलक लगा के और बहुत साज सामान के साथ एकदम प्रॉपर ड्रेसअप कोड में घूमते हैं, वो हमें लगता है बहुत बड़े भक्त हैं ये तो। पर सच्चे भक्त जो होते हैं वो इन सब लक्षणों से पहचाने ही नहीं जाते। हालांकि इसकी भी अपनी महत्ता है, ये दूसरों को जज करने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु जी अब तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अब तो हम कभी जिंदगी में तिलक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो भक्ति के लक्षण ही नहीं है। अरे बाबा, ये दूसरों के लिए होते हैं, ये अपने लिए नहीं है। वैष्णव की 3 पहचान होती है, वैष्णव के 3 चिन्ह होते हैं जिनको उसे धारण करना होता है। पहला तो होता है नाकेर तिलक, गलेर माला और मुखेर हरिनाम। मुख पे तो हरिनाम होगा, गले में कंठी माला होगी और माथे पे तिलक होगा। ये 3 पहचान होती है वैष्णव की, तो ये तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं। मगर ये जो इन पहचानों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये वैष्णव ही है। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कह रहे हैं, गलेर माला नाके तिलक गलेर माला, ए तो देखो कलेर चेला, उसको कली चेला कहा है। ये कलयुग का चेला है जो घूम रहा है मोटी मोटी कंठी पहन के और नाक पे तिलक लगाकर, और जो है हरि नाम करता हुआ घूम रहा है सड़कों पर है कली का चेला। कैसे बदलेगा कोई कली चेला है या फिर सच्चा भक्त है? कली चेला क्या करता है, वो बातें तो ब्रह्म के स्तर की करेगा, उससे नीचे तो बात ही नहीं करेगा। आत्मा परमात्मा का ज्ञान देगा लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करेगा, खूब दिखेगा कीर्तन करता हुआ, हरिनाम करता हुआ, मगर हृदय में जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट भरा पड़ा होगा। बहुत बुरी हालत। स्त्री को देखा नहीं कि उसकी नजरें घूम जाएंगी, कहीं पे कुछ बढ़िया खाने की चीज देखी नहीं उस पर टूट पड़ेगा, देखेगा भी नहीं कि वो प्याज लहसुन उसमें है या मीट मांस अंडा क्या है। शराब पिएगा और चुपके चुपके करेगा, सामने नहीं करेगा ये सब कार्य, पीछे पीछे करेगा। फेसबुक पे बहुत सारे मिलते हैं इस तरह के, क्या बताएं आपको, हमने तो कितने देखे। बहुत अच्छी फोटो डाली हुई प्रोफाइल पिक पे, एकदम हरिनाम है, तिलक है, और गाय का भी मुंह मरोड़ रखा है उसने गर्दन पकड़ के, और गाय भी बेचारी परेशान है, इसका फोटो शूट कब खत्म हो, उस फोटो से ऐसा लगता है देखने में। ऐसे फोटो डालते हैं लोग, बहुत साड़ी डाली है, धोती कुर्ता, कोई मृदंग पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई माइक पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है, बड़ी बड़ी देखने में प्रोफाइल में सारे उसके जो फ्रेंड लिस्ट चेक करो तो सारे भक्त लोगों का है, दास दासी ऐसे भरे हुए हैं। लेकिन थोड़ा उसको मैसेजेस करो तो बस असलियत सामने आ जाती है। बड़ी बुरी हालत है, इतने वाहियात और घटिया मैसेज करता है वो या करती है वो। तो कहने का मतलब ये है कि इनको कली चेला कहा जाता है। तो इन लक्षणों से हम किसी वैष्णव को पहचान नहीं सकते। कोई पैंट शर्ट में भी वैष्णव हो सकता है, कोई धोती कुर्ता में भी वैष्णव नहीं हो सकता है। तो सच्ची पहचान क्या है? कपिल भगवान कह रहे हैं कि वह अपने कर्मों में लगे रहते हैं लेकिन इंद्र तृप्ति से मुक्त होते हैं, इसके लिए कर्म नहीं करते। वो अपने सारे कर्मों का जो रिजल्ट है वो भगवान कृष्ण के चरणों पे समर्पित करते हैं। तो हम बड़े बड़े भक्त होने का जो दावा करते हैं इसको छोड़ दें। भक्त होने का दावा उस दिन करें जब हम अपनी इनकम की कम से कम 100 तो चलो बहुत मुश्किल होगा, 50% तो इनकम भगवान की सेवा में लगाए ना। कोई कहे प्रभु जी हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम सारे पैसे भगवान को दे देंगे तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। अरे 50% तो अपनी इनकम का दो ना, कम से कम। शास्त्रों में इतना तो बताया है, 50,000 कमाते हो तो 25,000 दो, 70,000 कमाते हो तो 35,000 दो, अगर 1 करोड़ कमाते हो तो 50 लाख मंदिर को महीने का दो। तब तो मानो कि हम भक्त बने हैं या गृहस्थ जीवन का वास्तव में पालन कर रहे हैं। जो 50% भी नहीं दे सकते फिर उनके लिए प्रभुपाद जी ने छूट दी। प्रभुपाद ने कहा कम से कम 10% तो देना ही देना है।
मंदिरों को। क्योंकि गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता कि बस हमारी शादी हो गई बल्ले बल्ले अब हम नाचेंगे गाएंगे मजा करेंगे, नहीं। शादी का मतलब होता है गृहस्थ के ऊपर तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी होती है। ब्रह्मचारी तो पैसे कमा नहीं सकता, जॉब कर नहीं सकता, वो तो गुरुकुल में रहता है, आश्रम में रहता है। तो ब्रह्मचारियों को भी गृहस्थ ही पालता है। और वानप्रस्थ जो हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़ी हो जाते हैं, वो लोग थोड़ा ना पैसे कमाएंगे, उन्हें तीर्थ यात्रा करनी होती है, वहां पे बैठे होते हैं, उनका भी सारा खर्चा गृहस्थ को ही उठाना होता है। और सन्यासी, सन्यासी का तो कोई मतलब ही नहीं दूर दूर से पैसों से, उसको बस खाली ज्ञान देना है, संसार को सुधारना है और सबको मार्गदर्शन देना होता है। तो सन्यासियों को भी गृहस्थ ही उनका पालन पोषण करता है। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो पिता समान है, उसको बाकी तीनों आश्रमों का जो है पालन करना होता है। और साथ ही साथ में वो पिता इस तरह से भी है कि ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ ने ही पैदा किया है, वानप्रस्थ को भी गृहस्थ से ही वानप्रस्थ लिया है, और सन्यासी भी जो है वो भी किसी माँ के पेट से ही आया है। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब इन तीनों का पिता है, क्योंकि ये इन तीनों के ये तीनों इन्हीं के तो बच्चे हैं। कोई सन्यासी तो बच्चे पैदा करता नहीं है, आजकल करने भी लगे हैं, पर ये शास्त्रों में तो मना है। जो सन्यास ले लेता है फिर उसको दोबारा शादी करना या ये सब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो सन्यासी तो बच्चे पैदा करेगा नहीं, वानप्रस्थ बच्चे पैदा कर नहीं सकता, ब्रह्मचारी भी बच्चे पैदा करता नहीं, गृहस्थ ही केवल बच्चे पैदा करता है, संतान उत्पत्ति करता है। तो ब्रह्मचारियों को भी गृहस्थ ने बनाया, वानप्रस्थ को भी बनाया और सन्यासी को भी। तो इन तीनों आश्रमों का ये जो है ये इसके पुत्र समान है गृहस्थ आश्रम के, इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। इसीलिए कहते हैं इतना डोनेशन चाहिए होता है, 50% पैसों का। कोई कहता है अपने पैसे हम देंगे, वो आश्रम में मजे उड़ाएंगे। आजकल वो भी आ रही है, वो MX प्लेयर पे आश्रम के नाम से एक पूरा मूवी चला दिया उन्होंने, है वो राम रहीम बाबा के जीवन चरित्र के आधार पर, नाम तो नहीं लिया उन्होंने पर वही है। तो देखो सब तरह के लोग होते हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही माया के अंदर डूबे हुए हैं ना। तो जांच परख के आप करिए, जो है दान दक्षिणा भी जरूरी है, मगर ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आधा केस खराब हो गया तो सारे ही ऐसे होते होंगे, हम बिल्कुल बंदी कर दे अपना सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। दान जो है वो हमें देख कर देना चाहिए, किसको दे रहे हैं, योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। और दान देने से हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, दान देने से जो हमने पाप कर्म किए हैं उस पैसे को कमाने में उसका कर्म कटता है। भगवान की सेवा में जब वो लगता है, वैष्णवों की सेवा में वो पैसा लगता है तो उसका पुण्य हमें मिलता है। तो ये जो संत हैं, ये भगवान हैं, ये हम पे कृपा करते हैं हमारा दान स्वीकार करके। आगे कह रहे अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये सुसमाचार है उन भक्तों के लिए जो इस प्रकार से विरक्त भाव से लगे हुए हैं, कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। अगर कोई स्त्री है तो वो अपना काम कर रही है, बच्चे पाल रही है, घर देख रही है, संभाल रही है या जॉब कर रही है, जो भी है। पुरुष है तो वो भी अपना कर्तव्य, अपना व्यवसाय कर रहा है। और दूसरा विरक्त भाव, विरक्ति भाव उसमें होना चाहिए, आसक्त ना हो, मेरा पैसा मैं क्यों भगवान की सेवा में दूं, एक फूटी कौड़ी हम भगवान की सेवा में नहीं जाएंगे, जाओ तुम लोग उल्टे सीधे काम करते हो, भागो यहाँ से, सारा पैसा मेरा है, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार का भाव ना हो हमारा। तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित, मेरा है, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा कुत्ता, मेरी मालकिन, मेरा घर, मेरा गार्डन, मेरे गुलाब के फूल तुमने कैसे तोड़े, कोई भगवान के चरणों में नहीं जाएंगे, ये गुलाब के फूल ये सड़ जाएंगे मेरे गार्डन में, मगर दूंगा नहीं किसी को। ऐसा अहंकार, स्वामित्व की भावना दिखाते हैं लोग। तो अगर ये नहीं है हमारे अंदर और ऐसा होकर हम काम करते हैं तो ऐसा करने से जो है हमारी शुद्ध चेतना हो जाएगी और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर बड़ी सरलता से भगवान के धाम में चले जाएंगे। देखो, ब्रह्मचारी को या सन्यासी को अगर भगवान के धाम जाना है तो बहुत मेहनत लगती है, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, उसको इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, स्त्री संग से पूरी तरह से दूर रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत की बात है। हम समझ पा रहे हैं ना इस बात को? पहले हम सोचते थे कि देखो साधुओं का सुनने में आता है ऐसा वैसा, अब समझ पा रहे हैं बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में कोई व्यक्ति इस चीज़ से बच कर रहे, इंद्रिय तृप्ति से बचना मतलब नामुमकिन। जब तक कोई सच्चे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त या आगे उनके जितने शिष्य हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, ऐसे भक्तों की संगति में ना रहे, नामुमकिन है,
काम वासना से बचना बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंद्रिय तृप्ति से बचना है। फिर किसी का अन्न खाओ, किसी गृहस्थ का अन्न खाओ तो उसके पाप खाने पड़ते हैं हमें। हमें कई लोग इनवाइट करते हैं, प्रभु जी हमारे घर खाने आना, तो हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, क्योंकि दान का अन्न जब हम खाते हैं तो उससे हमको पाप लेना पड़ता है सामने वाले का। अभी हमने बताया ना कि जब हम पैसा देते हैं तो पाप चला जाता है। पाप कहाँ चला जाता है? जो उसको यूज कर रहा है उसके पास चला जाता है। तो बहुत मुश्किल है ब्रह्मचारियों के लिए या सन्यासियों के लिए भगवत प्राप्ति करना। बहुत सारी बातों का ध्यान करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या बताएं आपको, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। केवल इतना ही करना है। देखो, हमको इंद्रिय तृप्ति करने से रोका नहीं जा रहा है। हम एक पुरुष के या एक स्त्री के साथ वैध ढंग से रह रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं, और उसके बाद में हमें दूसरों का अन्न भी नहीं खाना, किसी का पाप की कमाई भी नहीं खानी, हम खुद मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातों में हम बच जाते हैं। तो इतना सारा हमको रिलैक्सेशन मिला हुआ है गृहस्थ आश्रम में, तो कम से कम इतना तो करें कि जो कमाई है उसका रिजल्ट भगवान की सेवा में लगाएं, विरक्त भाव रखें, स्वामित्व की भावना ना रखें। इतना करने मात्र से भगवत धाम में जाना गारंटीड है। यहाँ पे कपिल भगवान गारंटी दे रहे हैं, जरूर भगवान के धाम में जाएगा। ऐसे मुक्त पुरुष, आगे कह रहे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अन्य अंत का परम कारण है। तो ये जो गृहस्थ होते हैं, देखो पहले जिस गृहस्थ की बात करी थी, पहले आसक्त गृहस्थ के बारे में बताया था कि संसार में भी दुखी और मरने के बाद भी नाना प्रकार की यातनाएं उसको मिली थी। फिर माँ के गर्भ में आया था, बहुत परेशान हुआ था। लेकिन यहाँ पे कपिल भगवान बता रहे हैं, जो भक्त गृहस्थ होता है उसकी क्या गति होती है। बता रहे हैं, ऐसे मुक्त पुरुष जो है प्रकाशमान मार्ग से होकर जाते हैं। पहले वाले को तो अंधतम जगह पे घुसाया था ना यमराज के दूतों ने, बिल्कुल अंधकार वाली काल कोठड़ी में। वहां पे सांप काट रहे थे, कभी बिच्छू काट रहे थे, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन ये जो भक्त पुरुष है, ये प्रकाशमान मार्ग से जाता है और भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। यानी भगवान कृष्ण के पास जाके पहुंचते हैं। जैसे ग्रंथ साहब जी में कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे हैं जात जंजीर। तो बाबिया ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, जो आया है उसको तो जाना है, इसमें तो कोई दो राया नहीं। लेकिन जाना भी दो तरह का है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, कोई फकीर है, सबको जाना है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक तो सिंहासन पर बैठकर जा रहे हैं, और एक बंदे हैं जात जंजीर, एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। ये फर्क होता है जाने में। तो मृत्यु तो भक्त गृहस्थ की भी होगी, मृत्यु आसक्त गृहस्थ की भी होगी, लेकिन आसक्त गृहस्थ जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा, जबकि भक्त गृहस्थ विमान पर बैठकर भगवान के पास जाएगा। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पदार्थों के अंत तक रह आते हैं, परार्धों के अंत तक रह आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान जो हिरण्य गर्भ हैं, ये विस्तार हैं भगवान विष्णु के, इनके जो भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं, उनके उपासक दो परार्धों के अंत तक रहते हैं। यानी जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है उसको परार्ध कहते हैं। एक परार्ध होता है जिसमें ब्रह्मा 50 साल तक के होते हैं, फिर दूसरे परार्ध में ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं। तो इतना समय वो जीते हैं और उसके बाद में भगवान के धाम जाते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये संसार जो है, ये जल वायु अग्नि आकाश अहंकार इन सब आवरणों से ढका हुआ है, और जब दो परार्ध बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी इस संसार को नष्ट कर देते हैं। यानी जो हमने बात की थी ना कि विष्णु जी जब सांस खींचते हैं अपनी, तो सांस खींचने वाले समय पर ब्रह्मा जी सारा ब्रह्मांड ही नष्ट कर देते हैं। उसमें इंद्र देवता क्या, चंद्र देवता क्या, सूर्य देवता क्या, सरस्वती जी क्या, और जितनी भी ये देवी देवता हैं सब नष्ट हो जाते हैं।
सारे के सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। यक्ष, किन्नर, राक्षस, जो जितने पीछे ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी, हमने बहुत विस्तार से सुना था। आदित्य बनाए और किन्नर बनाए, यक्ष बनाए, राक्षस बनाए, देवता बनाए, असुर बनाए, मनुष्य बनाए और विभिन्न 84 लाख योनियां बनाई। सबको नष्ट कर देते हैं ब्रह्मा जी और नष्ट करके भगवत धाम चले जाते हैं। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। तो जो प्राणायाम और मन निग्रह इत्यादि से विरक्ति को प्राप्त करते हैं वो योगी ब्रह्मलोक में जाते हैं, जो बहुत दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं तो जो परब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो सीधे मोक्ष उनको नहीं मिलता। पहले क्या होता है, वो उनका शरीर नष्ट हो जाता है और वो ब्रह्मा के शरीर में प्रतीक्षा करने के लिए चले जाते हैं, मोक्ष की प्रतीक्षा करते हैं। तब जब ब्रह्मा जी का समय काल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, ना ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो वो ब्रह्मा जी के शरीर में जब जाते हैं, फिर यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी को जब मोक्ष मिल जाता है तब उनको भगवत प्राप्ति हो पाती है, उससे पहले नहीं होती। तो जो जिस देवता की पूजा करते हैं वो उसी देवता के धाम में चले जाते हैं। मान लो अगर कोई सूर्य नारायण की पूजा करे तो सूर्य लोक में चला जाएगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड नष्ट करेंगे तो सूर्य देव भी नष्ट हो जाएंगे, तो उस लोक में जो हम जाएंगे हमें भी नष्ट होना पड़ेगा। इसी प्रकार यमलोक का सीन है, इसी प्रकार चंद्रलोक है, स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवता हैं, इंद्र को भी नष्ट होना पड़ता है। तो केवल ब्रह्मा जी ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी का शरीर में प्रवेश करते हैं योगी, ये भी बहुत समय तक वेट करते तब इनको जाने को मिलता है। तो एकमात्र कहने का मतलब है भक्ति जो है यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है भगवान के धाम जाने का। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति मार्ग से, इस महामंत्र का जाप निरंतर करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आगे भगवान कपिल और भी देवहूति माता को बताएंगे, इस विषय में और अधिक बातें बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको कमेंट पर उत्तर मिल जाएगा। तो जितने भक्तों ने हरे कृष्णा कहा है उन सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो प्रश्न कीर्ति माता कह रही है, बिल्कुल सही प्रभु जी, हमें भगवान की सेवा में 50% देना चाहिए, भगवान की लक्ष्मी को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। देखो कीर्ति माता समझ गई। माता आप कब से देना शुरू कर रहे हो फिर? तो देखो सबसे जरूरी बात जो इन्होंने बताई, कृष्ण की लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है, उन्हीं की सेवा में उनको लगाना चाहिए। माता ये बात कह रही है। तो माता आशा है कि आप भी दे रहे हो और दूसरों को भी आप आगे प्रेरणा दो इसी तरह से। तो कोई प्रश्न तो आज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। कीर्ति माता कहती है मैं देती हूँ। धन्यवाद कीर्ति माता, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप 50% भगवान की सेवा में देते हो। इससे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, अगर आप कंटिन्यूअस देते रहोगे जीवन के अंत तक। हरे कृष्णा।